प्रिय सतवंती, आज भरी कोट भरी राज दरबार तुम्हें अपनी आवाम से और अपने अधिकारी गणों से मुलाकात और परिचय कराने के लिए तुम्हें बुलवाया। प्रिय सतवंती, तुम्हें कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं? अच्छी बात है महारानी जी। जब से तुम हमारी इस जूनागढ़ के महलों में आई हो, तब से हमारे आंगन की चांदनी और रोशनी की रौनक और बढ़ गई है। इसलिए प्रिय सतवंती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो तुमसे कहना हमारा यही जान मन, कि तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजी रानी, कि तुमसे कहना हमारा यही जान मन, जानती हो मेरी दूजी रानी हो तुम, ब्याह कर तू सिरा तुमको लाया है, ब्याह कर दूसरा तुमको लाया हूँ, हर मेरे जीवन की सुखमय कहानी। प्रिय सतवंती, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमने अपने बच्चे की परवरिश के लिए तुमसे दूसरा ब्याह रचाया है। मैं यही चाहता हूं कि तुम जितना प्यार जितना दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार उतना ही दुलार हमारे बेटे जयसिंह से करना। कभी बच्चों को ये ना महसूस हो कि हमारी दूसरी माँ है, कभी सौतेलापन नहीं महसूस होना चाहिए। प्रिय महाराज, आप इन बातों से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस आंगन में आई हूँ, बच्चों की अधूरी खुशियों को पूरा मैं करूंगी और उन बच्चों को वो प्यार दूंगी कि हमारे जूनागढ़ के लोग देखते रह जाएंगे और एक बार ये बच्चे यही सोचेंगे कि मेरी वही माँ है और यह कि उसका दूसरा रूप लेके आई है। महाराज, आप इन बातों से बिल्कुल निश्चिंत रहें। बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है और बाकी जो शेष जिम्मेदारी देना चाहते हैं उसे भी मैं स्वीकार करूंगी। महारानी, तुमसे यही उम्मीद है प्रिय कि तुम जब तक हमारे पास रहोगी हमारे बच्चों का ख्याल रखोगी। प्रिय सतवंती, तुम्हारा यह स्वभाव देखकर हमारा मन
चमन की हरियाली की तरह हमेशा प्रसन्न रहता है। महारानी सतवंती कि ये हुस्न बंगाल का चेहरा कश्मीर का, उम्र 16 की चढ़ती जवानी रहे। महारानी जी ऐसे फूलो फलो जैसे गंगा जमुना में पानी। ये सतवंती जाओ, जाकर महलों में आराम करो। हम कोर्ट का काम खत्म करते ही शीघ्र तुम्हारे पास आ रहे हैं। मंत्री जी, यही थी हमारी दूसरी महारानी जिनका नाम सतवंती है। एक विचार और दिल में आ रहा है। सब विचार है राजा। मंत्री जी, हमारे बच्चों को भी हमारे पास बुलवाओ। ठीक है राजा। दरबारी मालिक सेवक कुंवर जय सिंह और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में लेकर आओ। तस्लीम करिए हुजूर, तस्लीम करिए। पिताजी और पिता चरण में, और पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके बारंबार और पिता मुझे, और पिता मुझे आशीष दो और सर पे रख कर मुझे आशीष दो और सर पे रख कर। बेटा जय सिंह, युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। अरे मनोकामना आपकी भाई पूरी करे। पिताजी बेटा आज हमें और बहन रंजना को हमारे राज दरबार में बुलाया गया। पिताजी
मैं जानना चाहता हूँ कि आज मुझसे कोई गलती हो गई क्या, जो आज भरे राज दरबार में मुझे बुलाया गया, याद किया गया। मेरे लाल, देखने का मन चाहा इसलिए बुला लिया। कोई गुनाह और कोई गलती नहीं हुई है बेटा। जैसे पिताजी, ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है पिताजी। बहुत अच्छा समाचार सुनाया बेटा। और बेटी रंजना, जी पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटी? मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटी रंजना। जी पिताजी। अपने भाई जयसिंह के साथ कॉलेज जाया करो, और जब कॉलेज में छुट्टी हो तो भाई के साथ ही महल वापस चली आया करो। जी पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटा जयसिंह। जी पिताजी। जाओ, तुम्हारे कॉलेज का समय हो रहा है। बहन रंजना को लेकर जाओ और जो भी भोजन बना हो उसे प्राप्त करो। उसके बाद दोनों बच्चे कॉलेज के लिए चले जाना। ठीक है पिताजी। नमस्ते पिताजी। मंत्री जी, यही थे हमारे जिगर के टुकड़े। इन्हें देखकर बड़ा सुकून होता है। लेकिन मंत्रीवर, मैं आज तुम्हें एक ड्यूटी देता हूँ। कैसी ड्यूटी है मंत्रीवर, जी राजा? जो हमारी महारानी सतवंती है, यानी इस राज्य की राजमलिका, आज से ही तुम्हारा पहरा हमारी महारानी के सैन्य कक्ष की तरफ होगा। महारानी के सैन्य के अच्छी तरफ तुम्हारा पहरा इतना कड़क और सख्त होना चाहिए कि हमारी महारानी जी को कोई तकलीफ न होने पाए। मेरे तानवीर सम्राट, आप चिंता मत करिए। आपके आदेश का पालन करना, ये आपका वफादार महामंत्री दुर्जन सिंह अपना काम कर्तव्य समझता है। आपके आदेश का पालन होगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राजमलिका के सैन्य कक्ष का पहरा जी महाराज, हम आज का कोर्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। जी, महल का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज।